अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कम्युनिस्ट चीन के साबिक चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ने एक दिलचस्प चीनी कहानी लिखी है। पुराने ज़माने में चीन के शुमाली इलाके में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इसके मकान की सिमत जनूब की तरफ थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। इस बूढ़े आदमी की मुश्किल ये थी कि इसके दरवाजे के सामने दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे। इन पहाड़ों की वजह से सूरज की किरणें इसके घर में कभी नहीं पहुंचती थी। एक दिन इस बूढ़े आदमी ने अपने जवान बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि आओ हम इन पहाड़ों को खोद के यहाँ से हटा दें ताकि सूरज की किरणें हमारे घर में बिना रोक टोक दाखिल हो सके। बूढ़े आदमी के पड़ोसी को इसका ये मंसूबा मालूम हुआ तो उसने उस पर हंसना शुरू कर दिया। उसने बूढ़े आदमी से कहा, मैं ये जानता था कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो, लेकिन मुझे ये गुमान कभी ना था कि तुम इतने ज्यादा बेअकल हो। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपनी खुदाई के जरिए इन पहाड़ों को यहाँ से हटा दो। बूढ़े आदमी ने इंतहाई संजीदगी के साथ जवाब दिया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं मर गया तो इसके बाद मेरे बेटे इसको खोदेंगे, उनके मरने के बाद उनके बेटे और फिर उनके मरने के बाद उनके बेटे। इस तरह खुदाई का ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। तुम जानती हो कि पहाड़ आइंदा और ज्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे और हर मजीद खुदाई इनके हजम को कम करती जाएगी। इस तरह आज के दिन नहीं तो किसी अगले दिन ये मुसीबत हमारे घर के सामने से दूर हो जाएगी। नाजरीन, ये कहानी बहुत खूबसूरती के साथ बता रही है कि बड़ी कामयाबी के लिए हमेशा बड़ा मंसूबा दरकार होता है। अगर आप बड़ा मंसूबा बना सकते हैं और उसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं तो आप हर पहाड़ को काट सकते हैं और हर दरिया को अबूर कर सकते हैं। जो शख्स लगातार अमल करने के लिए तैयार हो उसके लिए कोई पहाड़ पहाड़ नहीं और कोई दरिया दरिया नहीं। इसलिए मेहनत करते चले जाएं, हिम्मत करते चले जाएं, अपने हौसले जवान रखें। आज नहीं तो कल आप वो सब कुछ पालेंगे जिसको आप मंसूबा बंदी और अपनी मेहनत के जरिए हासिल कर रहे हैं। फी अमान।